आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश में मौलाना उमर गौतम की गिरफ्तारी के बाद धर्मांतरण को लेकर के मुसलमानों को जो निशाना बनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, अंधभक्तों द्वारा और साथ साथ गोदी मीडिया का जो ट्रायल चल रहा है उस पर अब बात करने का वक्त आ चुका है, क्योंकि तथ्यों तक पहुंचने की कोशिश जो है वो गोदी मीडिया कर नहीं रहा। जो स्क्रिप्ट लिख दी गई है उसी स्क्रिप्ट के आधार पर इस तरीके से मीडिया ट्रायल चल रहा है कि जैसे एक आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया हो और पूरा मीडिया उसे आतंकवादी करार देने पर तुला हो। अभी कोर्ट में मामला चलेगा, तमाम चीजें होंगी। उस कोर्ट से पहले ही जज बनकर के बैठे मीडिया वालों ने दोषी करार दे दिया मौलाना उमर गौतम और उनके साथी को। अब असल में एक एक कर तमाम चीजें आपके सामने रखूंगा। उमर गौतम की हकीकत क्या है वो भी आपके सामने रखी जाएगी और जिस तरीके से बवाल मचाने की कोशिश की जा रही है उस बवाल को भी अंत में आपके सामने रखूंगा। पर सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है यूपी में धर्मांतरण के मामले को लेकर के किस तरीके से एक्टिव दिखाई दे रही है। और एक्टिव सिर्फ इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि सामने दाढ़ी टोपी है। जितनी जल्दी कार्रवाई की जाएगी उतना उन्हें राजनीतिक फायदा मिलेगा और राजनीतिक फायदा उठाने के लिए धर्मांतरण का टूल किट जो है वो शगुफे की तरह छोड़ दिया गया है और पूरा मीडिया जो है गाना बजाना लेकर के मीडिया ट्रायल करने पर लगा हुआ है मौलाना उमर गौतम और तमाम चीजों का। ट्विटर पर अंधभक्त किस तरीके से एक्टिव हुए हैं और गोदी मीडिया के दलाल, दंगाई, चाटुकार पत्रकार इसके ऊपर क्या लिख रहे हैं, एक बार इस पर भी नजर डालते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, शहाबुद्दीन अहमद जो कि एसडीपीआई से हैं वो लिखते हैं यूपी में 1000 लोगों का जबरन धर्मांतरण, चंदा से ध्यान हटाने की नाकामी छुपाने और बहुसंख्यक समुदाय को खुश करने के लिए ये उत्तर प्रदेश सरकार की एक कोशिश है। तो वहीं मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाले पुष्पेंद्र कुरुक्षेत्रा लिखते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने फैसला किया है कि जो भी धर्मांतरण करने में गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा, एनएसए लगाया जाएगा। जो भी धर्मांतरण मामले में आरोपी है उसकी संपत्ति जमीन दोस्त की जाएगी। तो योगी आदित्यनाथ एक तरफा कार्रवाई के लिए भी मशहूर हैं और मीडिया में किस तरीके से दावे किए जा रहे हैं, इन दावों को भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां यह कहा जा रहा है कि इस्लामिक दवा सेंटर में उमर के भाषण का वीडियो मौजूद है। तो वहीं मोहित ठाकुर जो कि अंधभक्त है वो लिखते हैं धर्मांतरण कराने वालों की संपत्ति जब्त होगी, रासुका लगेगा योगी आदित्यनाथ जी के इस कदम को सलाम। तो वहीं टीवी9 भारत लगातार जो है जहर उगल रहा है मुसलमानों के खिलाफ। आरोपी उमर गौतम से पूछताछ में एक सांसद का नाम लिया गया है। गोदी मीडिया दिन रात धर्मांतरण पर डिबेट करवाकर भाजपा के लिए यूपी में 2022 विधानसभा चुनाव की जमीनी तैयारी कर रहा है। तो वहीं राजेश लिखते हैं कि ज़कात फाउंडेशन जो इस्लामिक स्टडी से यूपीएससी में आतंकियों को भर रहा है वही यूपी में धर्मांतरण करवा रहा है। 7 सालों में ये इस्लामिक स्टडी वाला दरवाजा बंद नहीं कर पाए, वहीं तो गांधी की विचारधारा है। तो वहीं नफ्ताली बेनेट करके, पंडित नफ्ताली बेनेट करके जो कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके फोटो लगा करके उन्हें पंडित करार देने वाले अंधभक्त लिख रहे हैं कि ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। खबर है कि धर्मांतरण कराने वाले मौलाना उमर गौतम की यूपी पुलिस ऐसी खातिरदारी कर रही है कि वे सभी साथियों के नाम तस्वीर की तरह पढ़ते हुए लिख रहा है और यह कहा जा रहा है कि सबसे खतरनाक है कि इसने एक लोकसभा सांसद का भी नाम लिया है जो धर्म परिवर्तन के लिए इस ग्रोह को फंडिंग कराता है। तो पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है, आईएसआई से फंडिंग आ रही है, इसके तार जो हैं जुड़े हुए हैं जाकिर नायक से। तमाम मीडिया जो है
वो एक प्रोपेगेंडे के तहत काम कर रहा है। मुसलमानों को बदनाम करने के लिए जो चीजें रखी जा रही हैं उसमें मौलाना उमर गौतम के साथ साथ पूरी कम्युनिटी को घसीटने का जो चलन गोदी मीडिया द्वारा किया जा रहा है, इसके ऊपर बात की जाएगी। असल में आपने देख लिया होगा मीडिया में ट्रायंगल जो चल रहा है कि पाकिस्तान से फंडिंग, आईएसआई से फंडिंग, आतंकवादियों के साथ मिलकर के मौलाना उमर गौतम जो है यूपी सरकार के खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ आतंकवादी घटना को अंजाम देने वाला था। तमाम चीजें जो हैं सामने आई हैं, पर इस बीच उमर गौतम के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है। असल में वो उमर गौतम कौन है जिनको लेकर के ये पूरा बवाल मचा हुआ है और गोदी मीडिया दिन रात मुसलमानों को कोसने का काम कर रहा है। इस पर आपको बता दें उमर गौतम की जो सच्चाई हम लोगों के पास आई है। कौन है उमर गौतम, क्या है धर्मांतरण का मामला? डॉक्टर श्यामा प्रसाद सिंह गौतम जो अब उमर गौतम हैं, दरअसल वे स्वर्ण राजपूत परिवार से हैं। वो रिश्ते से पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ सिंह यानी कि वीपी सिंह के भतीजे लगते हैं। आखिरकार कौन है उमर गौतम, क्या है धर्मांतरण का पूरा मामला, इसके बारे में जानते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद सिंह गौतम जो अब उमर गौतम हैं, दरअसल वे स्वर्ण राजपूत परिवार से हैं। वो रिश्ते से पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ सिंह यानी कि वीपी सिंह के भतीजे लगते हैं, क्योंकि वे रब्बुल इज्जत किसी से भी दीन का काम ले सकता है या पैदाइशी मुसलमानों की जागीर थोड़ी है। हे अया योरिशे तातार के अफसाने से पसवा मिल गए काबे को सनम खाने से। उमर गौतम मूल रूप से फतेहपुर के थरियावा थाने के रमवा पथुआ गांव का निवासी है। उनका पारिवारिक नाम श्याम प्रताप सिंह गौतम था। वे राजपूत परिवार से हैं। उमर गौतम के पिता धनराज सिंह एडीओ पंचायत पद से सेवानिवृत्त थे। उन्होंने कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा रमवा परिषद स्कूल से ली और कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई सर्वोदय इंटर कॉलेज गोपालगंज से पूरी की थी। पढ़ाई लिखाई में होशियार होने पर पिता ने उनको बीएससी एजी की पढ़ाई के लिए जीबी पंत कृषि प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय उत्तराखंड भेजा। वहां नैनीताल में हॉस्टल में रहने के दौरान उनके पैर में चोट लग गई थी और बगल के कमरे में रहने वाले मुस्लिम छात्र ने उनकी मदद की थी। वे छात्र उनको रोज अपनी साइकिल पर बैठाकर डॉक्टर के पास ले जाता था। उक्त छात्र अक्सर उसे मस्जिद भी ले जाता था। जैसा कि अक्सर मित्रों में होता है कि एक दूसरे के धर्म स्थल जाते हैं। भारत में सभी धर्मों में इस दौरान वे अपने मित्र के धर्म से प्रभावित होकर उन्होंने हिंदी में इस्लामिक धार्मिक पुस्तक कुरान पढ़ी और उससे बहुत प्रभावित हो गए। उमर गौतम ने साल 1984 में 20 साल की आयु में नैनीताल में ही धर्मांतरण कर लिया। उमर गौतम के 5 भाई हैं। उन्होंने जिले के ही गाजीपुर थाना क्षेत्र के खेसहन गांव के क्षेत्रीय परिवार में राजेश कुमारी से शादी की। पत्नी राजेश कुमारी के परिवार के सदस्यों को उसके मुस्लिम धर्म अपनाने का पता चला तो काफी बवाल हुआ था। हालांकि दोनों के बीच समझौता हुआ कि राजेश कुमारी और उनके बच्चे धर्म परिवर्तन के लिए परिवार पर प्रेशर नहीं डालेंगे। धर्मांतरण की जानकारी के बाद उमर के पिता ने 5 अन्य बेटों में से राय मशविरा करके उसे परिवार से बेदखल कर दिया। हालांकि कुछ समय बाद उमर गौतम की पत्नी और दोनों बच्चों को लेकर दिल्ली चले गए और उनकी पत्नी उनसे प्रभावित होकर बच्चों के साथ इस्लाम धर्म अपना लिया। पत्नी का नाम उन्होंने रजिया रखा, जबकि बेटे का नाम तकदीश और बेटी का नाम फातिमा रखा। तो बेटे का नाम आदिल उमर कर दिया। उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया, फिर इस्लामिक दवा सेंटर शुरू कर दिया। अब कई वर्षों के पश्चात उन्हें यूपी एटीएस ने धर्म परिवर्तन के आरोप में जेल भेजा है। धर्म परिवर्तन कराना अपराध नहीं है। अब यूपी एटीएस ने आईएसआई से फंडिंग की कहानी गढ़कर मौलाना उमर गौतम और मौलाना जहांगीर की गिरफ्तारी कर जेल भेज दिया। धर्म का प्रचार प्रसार करना, अपने धर्म की शिक्षाओं का दूसरे धर्म के लोगों में प्रचार प्रसार करना, उन्हें अपना धर्म स्वीकार करने के लिए आमंत्रित करना कानूनी अपराध नहीं है। लेकिन फिलहाल
जो माहौल है उसमें सबसे पहले ईसाई मिशनरी सरकार और एक विचारधारा विशेष के लोगों के निशाने पर थी। अब इस्लामिक दवा सेंटर चलाने वाले मुस्लिम धर्मगुरु भी निशाने पर आ गए हैं। मौलाना उमर गौतम को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया है। अब अगली बारी आपकी या मेरी हो सकती है।